हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कल्चर यानी कि संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। ये एक तरीके से आप सभी के लिए रिवीजन क्लास रहने वाली है। एंड क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। कल्चर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं समाजशास्त्र से संबंधित, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी एग्ज़ाम्स में कल्चर से संबंधित जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और जो संभावित प्रश्न हैं पूछे जा सकते हैं, उन सभी को इन क्लासेस में कराया जाएगा। एंड ये थर्ड क्लासेस से पहले 2 और क्लासेस कल्चर से संबंधित हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर उसका मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न देखिए, संस्कृति साझे की चीज है, यह तर्क किसका है? संस्कृति साझे की चीज है या तर्क किसका है? विकल्प देख लीजिए, रॉबर्ट बियरस्टेट, जॉनसन, हॉवेल, मेलानोव्स्की यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति को साझे की चीज किसने कहा है? संस्कृति साझे की चीज है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही हो जाएगा यहाँ पर हॉवेल, ठीक है। हॉवेल होगा यहाँ पर सी, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि मनुष्यों के बीच संस्कृति उसकी उद्विकासीय प्रक्रिया की उपज है? जैसे जैसे उद्विकास के दौरान मनुष्यों में परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे संस्कृति का विकास होता गया। विकल्प देख लीजिए, जॉन डेवी, जॉनसन, रॉस, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका कहना है कि मनुष्यों के बीच संस्कृति उसकी उद्विकासीय प्रक्रिया की उपज है। जैसे जैसे उद्विकास के दौरान मनुष्यों में परिवर्तन आता गया है, वैसे वैसे संस्कृति का विकास होता गया। जॉन डेवी, जॉनसन, रॉस, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन डेवी हो जाएगा, ठीक है। जॉन डेवी हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संक्षेप में उपकरण निर्माण संभवतः संस्कृति के विकास में पहला कदम था? विकल्प देख लीजिए, बर्टन राइट, रॉल्फ बिल्स एंड हैरी हेजर, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेट यहाँ पर है। संक्षेप में उपकरण निर्माण संभवतः संस्कृति के विकास में पहला कदम था, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? राइट आंसर रॉल्फ बिल्स एंड हैरी हेजर है, ठीक है। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि सभ्यता और संस्कृति का भौगोलिक परिस्थिति से सीधा संबंध है? सभ्यता और संस्कृति का भौगोलिक परिस्थिति से सीधा संबंध है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? विकल्प देख लीजिए, रॉल्फ लिंटन है, वार्नर, विस्लर, आर्नोल्ड टॉयनबी यहाँ पर है। सभ्यता और संस्कृति का भौगोलिक परिस्थिति से सीधा संबंध है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? विकल्प डी हो जाएगा, आर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है। टॉयनबी द्वारा ये बात कही गई है। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह कहता है कि सभी संस्कृति समान रूप से लाभकारी हैं? सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह कहता है कि सभी संस्कृति समान रूप से लाभकारी हैं, यह बात इनमें से किसने कही है? विस्लर, समनर, मेटा स्पेंसर, ऑगबर्न यहाँ पर इस प्रश्न के ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए सही विकल्प क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह कहता है कि सभी संस्कृति समान रूप से लाभकारी है। मेटा स्पेंसर, ठीक है, मेटा स्पेंसर होगा। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, व्यक्तित्व का विकास एवं संस्कृति का अर्जन अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दोनों बिल्कुल ही समान प्रकार की सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? विकल्प देख लीजिए, रॉल्फ लिंटन, स्पाइरो, मैक्स वेबर, फ्राइड यहाँ पर दिए गए हैं। लिंटन, स्पाइरो, मैक्स वेबर, फ्राइड यहाँ पर विकल्प है। व्यक्तित्व का विकास एवं संस्कृति का अर्जन अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दोनों बिल्कुल ही समान प्रकार की सीखने की प्रक्रिया है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है?
सही यहाँ पर हो जाएगा स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरो होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा प्रतिपादित की? मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न, कार्ल मार्क्स, वेस्टरमार्क यहाँ पर ऑप्शंस है। बताइए किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसकी है? इससे पहले वाली जो क्लासेस कुछ हुई हैं, मे बी 2 या 3 बार क्लासेस हो चुकी हैं, सोशियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, समाजशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं उनसे संबंधित क्लासेस हो चुकी हैं। एंड अभी आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन भी है, एमसीक्यूज के जो पीडीएफ एंड नोट्स के जो पीडीएफ हैं, जो आप लोगों के लिए इससे पहले वाली क्लासेस में कई बार बताया भी जा चुका है। उसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उसमें नोट्स में जो सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं। उसमें भी ये बात कही गई है कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसकी है? मैकेवर एंड पेज की है, ठीक है, मैकेवर एंड पेज की है। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति एक ऐसा तथ्य है जिसे सीखा जाता है या कोई सहजात या स्वाभाविक व्यवहार नहीं है? संस्कृति एक ऐसा तथ्य है जिसे सीखा जाता है या कोई सहजात या स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। जॉनसन, टाइलर, मैकेवर एंड पेज, कोहेन यहाँ पर ऑप्शंस है। जॉनसन, टाइलर, मैकेवर एंड पेज, कोहेन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति एक ऐसा तथ्य है जिसे सीखा जाता है, यह कोई सहजात या स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। क्या होगा यहाँ पर? यह बात किसके द्वारा कही गई है? जॉनसन के द्वारा कही गई है। जॉनसन यानी कि विकल्प ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संस्कृति सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करता है। यह किसका कहना है? विकल्प देख लीजिए, क्रोबर एंड क्लुकहॉर्न, टाइलर, मैकेवर, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर दिए गए हैं। क्रोबर एंड क्लुकहॉर्न, टाइलर, मैकेवर, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करता है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्रोबर एंड क्लुकहॉर्न, ठीक है, क्रोबर एंड क्लुकहॉर्न होगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में वर्गीकृत किया है? क्रोबर, समनर, रॉबर्ट बियरस्टेट, केनेथ पाइक यहाँ पर विकल्प हैं। संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में वर्गीकृत इनमें से किसने किया है? क्रोबर, समनर, बियरस्टेट, केनेथ पाइक यहाँ पर विकल्प हैं। क्या हो जाएगा? आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति की बात किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा कही गई है। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इस पुस्तक को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न अवधारणा से संबंधित है। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसकी है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑगबर्न यहाँ पर विकल्प है। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसकी है? भौतिक अभौतिक संस्कृति की अवधारणा ऑगबर्न की है, ठीक है, यहाँ पर डी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग किसने दिया? जो मार्क की अवधारणा है वो किसकी है? योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार, नीरा देसाई, एल.पी. विद्यार्थी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क की अवधारणा इनमें से किसने दी थी? विकल्प बी, डी.एन. मजूमदार, ठीक है, डी.एन. मजूमदार की अवधारणा है, यहाँ पर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? विकल्प देख लीजिए, स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, दुर्खीम, एडोर्नो। किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही आंसर विकल्प ए होगा, स्टुअर्ट हॉल। स्टुअर्ट हॉल विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है? सात्मीकरण, समाजीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, स्वसंस्कृतिकरण। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सात्मीकरण कहा जाएगा, समाजीकरण कहा जाएगा, पर संस्कृति ग्रहण कहा जाएगा, या फिर स्वसंस्कृतिकरण? क्या हो जाएगा?
पर संस्कृति ग्रहण होगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध दर्शाने का प्रयत्न किसके द्वारा किया गया था? लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इनमें से कोई नहीं। संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध दर्शाने का जो प्रयास किया गया है वो इनमें से किसके द्वारा किया गया है? सही क्या होगा? लेवी स्ट्रॉस होगा। और लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की अवधारणा दी है, ये याद रखिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स क्या कहते हैं? विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति या फिर प्रौद्योगिकी? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स ने क्या कहा है? क्या होगा? कल्चर, संस्कृति होगा। यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को चिन्हित करें। धर्म और नैतिकता, विज्ञान एवं तकनीकी, प्रथाएं एवं परंपरा, जनरीतियां यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी होगा। यहाँ पर बी होगा। प्रश्न है, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा एवं अन्य योग्यताएं ये सभी क्या कहलाएंगी? संस्कृति, लोक नीतियां, सभ्यता या फिर परंपरा? टाइलर ने इन सभी को क्या कहा है? कल्चर कहा है, संस्कृति। संस्कृति की परिभाषा इन सभी को मिलाकर इन्होंने दी है टाइलर ने। विकल्प ए होगा। आगे आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो सभी अभी इससे पहले आपको बताई गई है थोड़ी देर पहले। 1000 MCQs और साथ में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स के नोट्स हैं उनसे लेकर अभी आपको बताया गया था, ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे। ठीक है, बच्चे पूछ रहे थे PDF फॉर्मेट में है, आप सभी बहुत लोगों ने मैसेज भी किया है, PDF फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा MCQs है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा MCQs हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं। ये इसके लिए अभी कितने पे करना पड़ रहा है? 199 करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद इसके फीस जो होगी वो बढ़ा दी जाएगी, 399 या 499 इनमें से कुछ कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, UPI ID ये दी गई है। ठीक है, ये UPI ID दी गई है। यहाँ पर पेमेंट करना है 199 इस ID पर, और उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो इट्स व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 790 555 3851। 790 555 3851 ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको देना है और इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आइए प्रश्न आप यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा संस्कृति का आधार तत्व नहीं है? संकेत, मूल्य, संबंध, मानक यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति का आधार तत्व नहीं है ये पूछा जा रहा है। संकेत, मूल्य, संबंध, मानक यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? संस्कृति का आधार तत्व नहीं है तो यहाँ पर संबंध होगा। ठीक है, क्या होगा? संबंध होगा। सी यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संबंध, सी होगा। हिप्पियों का उदाहरण माना जाता है। प्रति संस्कृति के अंतर्गत आएगा, उप संस्कृति में, सांस्कृतिक प्रतिमान या फिर समाज? बताइए। चलिए, प्रति संस्कृति जो मुख्य संस्कृति का विरोध करती है, उसमें आपको कई बार बताया भी गया है। ठीक है, प्रति संस्कृति के अंतर्गत आएगा। विकल्प ए होगा यहाँ पर। प्रश्न है, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? उप संस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रति संस्कृति या फिर सांस्कृतिक समिष्ट? विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? क्या होगा यहाँ पर? प्रति संस्कृति होगा। ठीक है, काउंटर कल्चर भी बोला जाता है इसे। सी यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? परिवार, मूल्य, पोशाक, व्यवहार का ढंग? कौन सा तत्व संस्कृति का नहीं है? संस्कृति से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? बताइए। चलिए, क्या होगा? फैमिली, परिवार होगा। ठीक है, परिवार इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें।
प्रश्न है संस्कृति के प्रकार समाविष्ट करते हैं। विकल्प देखिए चलिए। यह अभिवृत्तियों, मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, यह व्यवहार का पैटर्न प्रदान करता है, यह ज्ञान का भंडार है, या फिर उपर्युक्त सभी संस्कृति के प्रकार समाविष्ट करते हैं। क्या होगा? यह अभिवृत्तियों, मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं, या व्यवहार का पैटर्न प्रदान करते हैं, या ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी होगा। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं विकल्प। संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है, संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है, संस्कृति समाजीकरण का मुख्य अंश है, संस्कृति अपने सदस्यों को व्यक्तित्व को बनाती है, संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। सही नहीं बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए चलिए। क्या होगा? संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, या फिर सुंदर गुणों का निर्माण। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ क्या है? व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, या फिर सुंदर गुणों का निर्माण। क्या होगा? सीखा हुआ व्यवहार होगा, बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है? ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी, जी एस घुरिया। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया? अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया। विकल्प है ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी, जी एस घुरिया हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कहा? ए आर देसाई, ठीक है। ए आर देसाई हो जाएगा, विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके को, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, या फिर किसी समुदाय में रहने का ढंग। क्या होगा? समाजशास्त्र में संस्कृति को क्या कहा जाएगा? समाजशास्त्री भाषा में संस्कृति कल्चर को क्या कहा जाएगा? किसी समुदाय में रहने का ढंग, ठीक है। डी यहां पर सही होगा, विकल्प डी होगा यहां पर। प्रश्न है किसका कथन है कि संस्कृति प्रतीकात्मक, निरंतर, संचय एवं विकासमान प्रक्रिया है? संस्कृति प्रतीकात्मक, निरंतर, संचय एवं विकासमान प्रक्रिया है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? क्रोबर, लेस्ली व्हाइट, मॉर्गन मैकेवर यहाँ पर विकल्प है। क्रोबर, लेस्ली व्हाइट, मॉर्गन मैकेवर यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी एवं विकासमान प्रक्रिया है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? लेस्ली व्हाइट के द्वारा कही गई है। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लेस्ली व्हाइट। प्रश्न है संस्कृति और व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध सदैव ही आदान प्रदान का रहा है और आगे भी रहेगा। यह किसका कथन है? विकल्प देखिए चलिए। फेरिस, जेम्स, रूथ बेनेडिक्ट, कूले यहां पर हैं। संस्कृति और व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध सदैव ही आदान प्रदान का रहा है और आगे भी रहेगा। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा, ठीक है। रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा यह बात कही गई है। सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? धर्म, सभ्यता, नैतिकता, या फिर समाजीकरण। इनमें से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? सभ्यता होगा, ठीक है। सभ्यता होगा, बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।